आज है 17 दिसंबर और मैं अपनी गाड़ी लेकर के सर्विस स्टेशन आया हूँ। बात ऐसी है कि इस बार हम क्रिसमस की छुट्टियों में घर जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर के, तो एक मेजर सर्विस जो होता है ऑयल चेंज वाला वो ड्यू है, तो वही कराने मैं यहाँ पर आया हूँ। जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। यहाँ यार्ड में गाड़ी लगा के रिसेप्शन में जाना है, उसके बाद बाकी का दिखाना है। तो कुछ देर हम यहाँ लॉबी में बैठेंगे लॉज में। हमारा सर्विस एडवाइज़र थोड़ी देर में आएगा और उसके बाद हम अपनी गाड़ी को यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। होपफुली शाम तक मिल जाएगा, मगर कभी कभी होता है ना कि बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो वो फिर दूसरे दिन देते हैं। देखते हैं कब मिलेगा। अभी सर्विस एडवाइज़र ने हमें ये दे दिया है। गाड़ी में कुछ वैसे मेजर इशू है नहीं, तो रेगुलर क्लीनिंग वगैरह होगा और क्लीनिंग वगैरह हो करके इंजन ऑयल चेंज, ब्रेक ऑयल, एसी फिल्टर जो नॉर्मल होता है वो सब होगा। कुछ इश्यूज़ होगा तो उन्होंने बोला कि वो हमें बताएंगे। और गाड़ी कल ही मिलना है उन्होंने बोला। अगर हो जाए तो आज ही मिल सकता है, अदरवाइज़ तो कल ही मिलेगा। ठीक है भाई, अपना क्या है, कल ले लेंगे। मेरी गाड़ी की सर्विस हो गई है। अभी बज रहे हैं 6:45। इन्होंने बोला था दोपहर में देने के लिए, मतलब 2:30 बजे के करीब या 3 बजे करीब इन्होंने बोला था कि गाड़ी मिल जाएगी, बट अभी मिला है। कोई बात नहीं, गाड़ी तो मस्त चल रहा है, मक्खन। अब ये गाड़ी लंबी ट्रिप के लिए रेडी है। सही है। हमें परसों निकलना है, मतलब 21 दिसंबर संडे। तो मैंने अभी टैंक अप करा लिया है और अभी मैं यानी कि टायर प्रेशर चेकअप करवा ले रहा हूँ, जो भी है, क्योंकि कल का टाइम मुझे मिल जाए पैकिंग वगैरह करने के लिए। आज है 21 दिसंबर, सुबह के बज रहे हैं 4 और यहाँ से हम जा रहे हैं कार लेकर के अपने घर, होम टाउन रांची। तो हम निकल पड़े हैं यहाँ से लेकर के रांची तक की जर्नी पे। सुबह के बज रहे हैं 4:07 और तारीख है 21 दिसंबर और हम अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से रांची झारखंड के लिए निकल गए हैं। हमारा पहला पड़ाव होगा वाइजैक, विशाखापट्टनम, जो कि 9:20 शाम के हम पहुँचेंगे। वहाँ तक की दूरी यहाँ दिखा रहा है 1003 किलोमीटर। ठीक है, तो आज की जो डिस्टेंस है, आज का जो डिस्टेंस है वो है 1003 किलोमीटर। चलो 1000 पकड़ लो बात करने के लिए या रेफरेंस के लिए। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। पिछले बार भी गए थे, मगर वो गर्मी का महीना था, बहुत गर्मी लग रहा था। अभी सर्दी का मौसम है। हो सकता है कि हम ज़्यादा एसी ना चलाएं और रास्ते में जो भी होगा हम रिकॉर्ड करने की फुल कोशिश करेंगे और सारा कुछ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा धुंध है, उस कोटे से बाद वाला जगह है ये, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं 30 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, अभी तो 30 की स्पीड में चला रहा था, अदरवाइज 10 का स्पीड में चल रहा था गाड़ी। बहुत डेंजरस जगह है यहाँ। अभी थोड़ा धुंध कम होगा, अभी थोड़ा कम हुआ। यहाँ पे पता नहीं क्या होता है यार, यहीं पे इसी जगह रहता है। याद है तुमको पहली बार इसी जगह रहता है, इसी जगह पर ही पूरा सुबह भी। हाँ, उस समय सुबह भी इसी हुआ था। अभी तो फिर थोड़ा दिख रहा है। पूरा धुंध। ये साहब, भाई साहब फिर भी चला रहे हैं जोर से। इन लोग को आदत होगा। पूरा धुंध। अभी भी धुंधी है।
हमने सोचा कि कुछ देर थोड़ी जगह रुक जाएं, मगर हमने सोचा कि सारे लोग तो जा ही रहे हैं, धीरे धीरे हम भी चलते हैं, इसलिए जा रहे हैं। ब्लिंकर ऑन कर दिया है हमने और हम ऐसे ही जा रहे हैं। रास्ता छोड़ना नहीं है भाई, नीचे नहीं उतरना है रास्ते के। यही का प्रॉब्लम है यार, है ना, यही का प्रॉब्लम है। कब तक ऐसे धुंध रहेगा भाई? ओह, ऊपर क्या था? ऊपर चले गए ना हम लोग। ऊपर नहीं, जो ऊपर में कुछ अच्छा, फ्लाईओवर था, वॉक था, वॉक। अच्छा। जो पहले चलने वालों के लिए नहीं होता है, वो था। कवर करने के बाद यहाँ पे रुके हैं एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए। पूरा रास्ता पूरा फॉग से भरा हुआ है, बहुत स्लो स्लो चल के आए हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। काफ़ी देर डेंस फॉग में गाड़ी चलाते चलाते अभी थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। अभी बज रहा है 6:20। मतलब बहुत स्लो आए हैं। अभी तक हमारा हुआ है केवल 100 किलोमीटर कवर हुआ है। 100 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है बस। पर क्या करें, ऐसा फॉग में तेज चला भी नहीं सकते हैं। और इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि रुकने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये फॉग हमेशा ही रहेगा। हमेशा मतलब कि काफ़ी देर तक ऐसे ही रहेगा, तो हमारा टाइम ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम धीरे धीरे चलते रहेंगे, तो कम से कम डिस्टेंस तो कवर होता रहेगा। चल रहे हैं, देखते हैं सूरज कब निकलता है और कब हम स्पीड पकड़ते हैं। ये देखो, इसको बेटा फॉग में भी एकदम अच्छा स्पीड से गाड़ी चलाना है इसको। अब हमारा है ये ब्रेकफास्ट टाइम। क्या है ये? उबले अंडे। यहाँ पे हम चित्तूर जाने वाले रोड पे, मतलब तिरुपति की ओर जो लेफ्ट जाता है, वहाँ पे हम रुक गए हैं। यहाँ पे करीब 20 मिनट रुकेंगे, नाश्ता वगैरह खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें ये नायडूपेटा से लेफ्ट लेना है NH16। अभी ये 140 किलोमीटर दूर है। हमारा नाश्ता हो चुका है और अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद चलेंगे। लॉन्ग ड्राइव्स की जो बहुत ही मज़ेदार बात होती है वो ये होती है कि बड़े मज़ेदार होती है। जितनी भी तकलीफ़ें होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो सब भी कुछ नहीं होता अगर आप अपना जर्नी ख़त्म करके पीछे मुड़ के देखें कि क्या तकलीफ़ हुआ था या क्या प्रॉब्लम हुआ था। वो सब भी फीका पड़ जाता है। बस यादें रह जाती हैं, मज़ेदार यादें, खूबसूरत यादें। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है और हम इस जर्नी के बाद भी हम ऐसे जर्नी बहुत सारी कंटिन्यू करेंगे, वेदर हमको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि हमें तो अच्छा लगता ही है। जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं, उनसे भी हम सीखते हैं और हम आगे बढ़ते ही रहते हैं। अभी हम नेल्लोर क्रॉस कर चुके हैं और अभी विजयवाड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। विजयवाड़ा यहाँ से करीब 3 घंटे के बाद पहुँचेंगे। बीच में हम एक स्टॉप लेंगे खाने के लिए। ओंगुल बोल के एक जगह है, वहाँ पे स्काई व्यू, पिछले बार भी हमने रेस्टोरेंट में खाया था। स्काई व्यू करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाएंगे
वो हम पहुंच जाएंगे करीब 12:30 बजे। अभी बज रहे हैं 11:15। ठीक है, मौसम थोड़ा खुला हो चुका है, फॉग नहीं है, बट फिर भी ठंड वाला टाइप मौसम है। मस्त है यार। लॉन्ग जर्नीज़ के लिए जो कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हम लोगों को शेयर करना चाहते हैं। ऐसे जर्नीज़ में जहां आपका दिन का ड्राइव 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, वहां पे आपको एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करना पड़ता है। आप फ्रीक्वेंट ब्रेक नहीं ले सकते, आपको ब्रेक्स अपने प्लान करने पड़ते हैं। जहां आप डीजल भरा रहे हैं या फिर पेट्रोल भरा रहे हैं, वहाँ पे आप अपना बाकी का बायो ब्रेक भी कर सकते हैं, दोनों ब्रेक्स को कंबाइन कर सकते हैं। और अपना खाना जो है अपने साथ भरपूर मात्रा में लेके जाएं, ताकि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से क्या होता है कि आप टाइम बचा सकते हैं। आपको लगता है इसी डीजल से हम लोग जो रिफिल किए ना डीजल, उसी से पूरा वाइजैक पहुँच जाएंगे। उसके बाद सेकंड रिफिल, थर्ड रिफिल वाइजैक में होगा। वाइजैक में तो करनी ही है, ऑफकोर्स करनी है। अब हम पहुंच रहे हैं स्काई व्यू रेस्टोरेंट। ये ओंगले बोल के एक जगह है, उसके टोल गेट के ऊपर बनाया गया है। पिछले बार भी हमने यहीं पे खाना खाया था। अभी 12:20 हो रहा है, तो हम अभी पार्किंग में जाते हैं, यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद खाने का टाइम कहीं भी मिल सकता है, बट हमें नहीं पता कि कहाँ खाना मिलेगा। तो हम अभी ही यहाँ से खाना वाना खा के फिर निकलेंगे। पार्किंग मिल जा, हाँ पार्किंग का तो कुछ बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत सारा पार्किंग है, यहाँ भी घुसा देते हैं पार्किंग। और क्या, सेलिब्रेट द फाइनेस्ट आर्ट ऑफ फूड। चलो हम ये फर्स्ट फ्लोर में जाके यहाँ जो रेस्टोरेंट है वो आता है। यही है क्या? हाँ यही है। अब हम खाना वगैरह खा करके टोल क्रॉस कर रहे हैं। इसके ऊपर वाले स्काई व्यू में ही हमने खाना खाया था और अब हम जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं 1:30। अभी हमारा जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल था 9:15 बजे था विशाखापट्टनम। अभी 1 घंटा लेट हो गया है, 10:15 हो गया है। कुलचा भाई क्या हो गया? ये काम नहीं कर रही वाला? अच्छा ये काम नहीं कर रहा था। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो था हमारा विशाखापट्टनम में 9:15 दिखा रहा था, अब ये 10:15 दिखा रहा है। तो अभी हम ऐसे गाड़ी दौड़ाएंगे कि 9:15 के बजाय ये 8:45 दिखाए। चलो भाई। और एक टोल गेट आ गया है विजयवाड़ा के पहले। विजयवाड़ा यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है और करीब 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे।
और आज जो पहला दिन है हमारा जो स्टॉपेज है वो वाइजैग होगा, विशाखापट्टनम। 9 बजे करीब 10 बजे करीब हम पहुंच जाएंगे। विजयवाड़ा हम ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं। ये ब्रिज कुछ देर पहले मैंने ब्रेक्स के बारे में बोला था। ब्रेक्स से मेरा मतलब था कि आप बड़े बड़े फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ना लें, जैसे कि आपने नाश्ता करने के लिए 1 घंटा का ब्रेक ले लिया, या फिर 2 घंटे बाद गाड़ी चलाने के बाद कहीं पे जॉइंट में कॉफ़ी पीने का मन हो, वहाँ पे आपने 45 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। तो इस तरह के छोटे छोटे ब्रेक्स को अवॉइड करना चाहिए। और बाकी बायो ब्रेक्स या फिर स्ट्रेचिंग ब्रेक जो 15-15 या 20-20 मिनट के होते हैं वो तो ले ही सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जर्नी में आपको आगे हेल्प मिलता है। 5:20 हो चुके हैं और हम लोग थोड़ी देर नहीं मतलब कि करीब 50 मिनट के अंदर अंदर हम लोग राजमुंड्री पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद हम वहाँ पे थोड़ा सा टी ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम आगे विशाखापट्टनम की ओर बढ़ जाएंगे। विशाखापट्टनम करीब 9:45 या 9:30 के बीच में पहुंच जाएंगे हम लोग। अंधेरा भी होने वाला है मगर रास्ता वगैरह सब मस्त है, तो इसलिए अच्छा स्पीड पे जा रहे हैं। हो सकता है कि हम कुछ टाइम कवर भी कर लें, देखते हैं। अभी राजमुंड्री यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और ये टोल में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, तो इसलिए हम धीरे धीरे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसी की वजह से ना वो गूगल मैप 6:30 बजे दिखा रहा था हमें टाइम, बल्कि हमें लग रहा था कि हम तो यार 5:45 में पहुंचने वाले हैं। ये ट्रैफिक वगैरह कैलकुलेट करके वो बता रहा होगा। खैर चलिए, अब तो पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद वहाँ में थोड़ा सा टी ब्रेक ले करके हम आगे निकल जाएंगे वाइजैग के लिए। ये जो है ये है ब्रिज, राजमुंड्री के पहले आता है। मतलब कि हम ऑफिशियली राजमुंड्री एंटर कर ही रहे हैं। अब ठीक से दिख नहीं रहा है, एंगल आ नहीं पा रहा है, वैसे पूरा पानी भरा हुआ है। इधर तो दिख ही नहीं सकती, इधर तो और दूर है। तो इधर भी उसका ये है, इधर भी बाप रे कितना चौड़ा है यार। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत चौड़ा है। अभी तक देखो, अभी तक एक तरफ तो पानी भरा हुआ था, दूसरी तरफ बालू है, पूरा पानी भरा ही नहीं हुआ है। अभी हम यहाँ पे डीजल लेने के लिए रुके हैं। ये हमारा 3rd रिफिल है। हमने यहाँ पे डीजल भरा लिया था, हो रही हमारी गाड़ी। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बट यहाँ पे भज्जी या समोसा टाइप का कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट खाना मिलता है। तो अभी तो 6:30 बज रहे हैं, तो हमें खाना तो खाना नहीं है, खाना वगैरह खाना नहीं है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। रास्ते में खाना वाना खाएंगे या फिर चाय पियेंगे, देखेंगे। अभी बज रहे हैं 7:20 और हम वाइजैग में जो अपना रिजॉर्ट है वो करीब 9:45 के करीब पहुंचेंगे। बस चले जा रहे हैं। जब तक तो नहीं अंधेरा हो गया ऐसी होगा ना। देखो
3 गियर करें, 3 गियर करो, जैसे कि वैसे पूरा डाउन हो गया। हाँ क्या वेरी नाइस किया तो वैसे ही। नाइट ड्राइविंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही लगता है कि आपकी स्पीड कम हो जाती है। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम दिन के टाइम में ही एक अच्छा स्पीड मेंटेन करके ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लें, और रात के टाइम में अगर थोड़ा बहुत स्पीड कम भी हो जाता है तो उसको वो फिर मेकअप कर लेगा, और हमारा जो एवरेज स्पीड है वो ठीक ठाक ही बना रहता है फिर। तो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं, मतलब अगले 1.5 किलोमीटर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने पहला स्टे इस ट्रिप का, जो कि वाइजैक में है, स्पेंस हेवन। ये हाईवे में ही है, आपको वाइजैक सिटी के अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम पहली बार जा रहे हैं, बाकी तो हमने किसी के ब्लॉग में या फिर इंटरनेट पे ही देखा था। ये है हमारा आज का रिजॉर्ट, स्पेंस हेवन। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि रिसेप्शन किधर है, क्या कौन किधर है, पार्किंग किधर है। पार्किंग इधर ही हो सकती है। हाँ, एक गाड़ी तो खड़ी हुई है, हम भी यहीं पार्क कर देते हैं। तो हमारा रूम अभी इधर है। ये रूम है हमारा। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके, ये रूम है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे मंगाया है ये जीरा राइस, सब्जी और रोटी। खा के बस अब सोते हैं, और यहाँ का ब्लॉग, आज का ब्लॉग यहीं बंद करते हैं।